शनिवार 21 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक शोध संस्थान द्वारा स्वर्गीय श्री P.N. केलकर जी एडवोकेट की स्मृति में निःशुल्क विधिक सहायता शिविर महर्षि वाल्मीकि पार्क टापू मोहल्ला नया बाजार पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में अतिथि गण राजेंद्र बांदिल, विवेक शेजवलकर, पूर्व सांसद जितेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया, महेश गोयल एडवोकेट सचिव उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर, वरिष्ठ समाजसेवी आशुतोष माहेश्वरी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित संस्था के विवेक भार्गव एडवोकेट, रविकांत बनाफल एडवोकेट चैन सिंह राजपूत, अवनीश श्रीवास्तव आदि ने दी। अपना नाम बताइए सर। विवेक भार्गव एडवोकेट। ये शिविर लगा रहे हैं, इसमें क्या क्या लोगों की समस्या रहेगी? और इस बार अपन ने पहला शिविर लगाया था, उसमें काफ़ी सारे वो आए थे, केस आए थे, कोई के विवाद आए थे, कोई के नल कनेक्शन के आए थे। इस बार दूसरी बार लगा रहे हैं, इसमें शिविर में क्या क्या रहेगा, कौन कौन अतिथि देंगे? पिछले 8 दिसंबर को जब हमने इस शिविर का शुभारंभ किया था राष्ट्रीय विधिक शोध संस्थान के माध्यम से स्वर्गीय P.N. केलकर की स्मृति में निःशुल्क विधिक शिविर, तो वो हमारी आशा के अनुरूप से भी ज़्यादा और कुछ प्रभु की ऐसी परंपरा और कृपा रही, तो हमारे पास 22 कम से कम केस दर्ज हुए और 22 में से हमने आज तक 18 केसों का समाधान जो भी कर सकते हैं उसमें हम मतलब निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से वो किया। और इतने ही कम अल्प समय अंतराल में हमने एक शिविर का आयोजन दाल बाजार टापू मोहल्ला में वाल्मीकि बस्ती में किया है। और मैं शायद मेरा ऐसा विश्वास है कि कल भी हम एक अपेक्षित भीड़ और अपेक्षित जो हमारे दरिद्र है, अकिंचन है, जो असहाय लोग हैं, वो जो न्यायालय के माध्यम से अपनी सेवा, अपने समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं, वो वहाँ उपस्थित होंगे। और हम उनका चाहे नल का प्रकरण हो, चाहे बिजली के बिल से संबंधित प्रकरण हो, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, या कोई ऐसा समस्या का समाधान जो उन्हें नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम अपने निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से उसको कल शिविर के माध्यम से हम उसका आयोजन करेंगे और उनकी समस्याओं का हल करेंगे। कौन कौन अतिथि रहेंगे कल अतिथि के रूप में हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कारवा रहे और कई प्रकल्पों का जिन्होंने बहुत ही समाज में एक अतुलनीय व अद्भुत योगदान दिया, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र बांदिल जी, साथ ही साथ उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सचिव आदरणीय महेश गोयल जी जो बार के सेक्रेटरी हैं, ऐसे ही हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी जो स्टेट बार काउंसिल को हम मतलब वहाँ प्रतिनिधि हैं, और ऐसे करके रामेश्वर भदौरिया जी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हैं, 2-3 अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और संस्था के समस्त सदस्य जो राष्ट्रीय विधिक शोध संस्थान के हैं, जैसे मैं, हमारे आदरणीय जितेंद्र समोरिया जी, आदरणीय अवनीश श्रीवास्तव जी, आदरणीय रविकांत बनाफल जी, ये लोग मंच पर उपस्थित रहेंगे। और हमने कल एक नई व्यवस्था का भी शुभारंभ किया है कि हम 2-2 वकीलों के शिविर में, और जब हमारा इस निःशुल्क विधिक शिविर का शुभारंभ जैसे ही होगा और अतिथि इसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद हम 2-2 वकीलों के क्रम में 4-4 लोगों का टीम बनाकर उनका जितने भी वहाँ लोग होंगे उनका हाल के हाल त्वरित निवारण करेंगे। वहाँ हमने ये भी एक कल व्यवस्था करी है कि उस वार्ड के जो 46 पार्षद हैं वहाँ के, उस पार्षद के माध्यम से वहाँ लोग जो समस्याओं का निदान पार्षद महोदय कर सकते हैं वो करें, जो समस्याओं का निदान नगर निगम कर सकता है वो करें, और जो समस्याओं का निदान न्यायालय के माध्यम से हो सकता है वो वकील उनका सहायता देकर और एक फाइल कर कर उसको करेंगे। और आदरणीय संजीव पोतनी जो पार्षद है नगर निगम में, आदरणीय राजीव केलकर जी, ऐसे कई विशिष्ट अतिथि वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अपने जो शहर में लगा रहे हैं अलग अलग, इसके ग्रामीणों में भी लगाने का कुछ प्रयास चल रहा है? देखिए, हमारा पहले शुभारंभ 8 तारीख को हुआ है और इतने अल्प अंतराल में, और पिछली बार भी शायद मुझे लगता है आप ही ने शायद इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके माध्यम से और आपकी और हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले बेडिया ने हमें उसको भरपूर सहयोग दिया। मतलब इतना अद्भुत और अद्वितीय सहयोग मिला कि लोग उसको अपेक्षित हैं कि ऐसा सहयोग भी मिल सकता है। लेकिन वो कार्यक्रम हमारा समाज सेवा का था, वो समाज सेवा का प्रकल्प है, तो शायद उसमें हमारे मीडिया ने भी समझा होगा कि हमें इसको करना चाहिए, और उससे हमें बहुत मदद मिली। वो शायद हमारी जो 22 कहते हैं केस दर्ज हुए, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, आदरणीय आलोक जैन जी का, आदरणीय सचिन जैन जी का, और ऐसे कई हमारे मित्र हैं। तो अब हमने जो व्यवस्था करी है इसमें हम ग्रामीण में ही नहीं, हमारा योगदान ये है कि हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में और इस मध्य प्रदेश की धरती पर हम एक ऐसा प्रकल्प का निर्माण करें, एक ऐसे प्रकल्प को हम संगठित करें जिसमें हम आदरणीय निःशुल्क सहायता के माध्यम से उन असहायों की, अकिंचनों की, दरिद्रों की, आप कल एक प्रकरण देख रहे होंगे कि जेल में जाकर एक किसी महिला की मृत्यु हुई है, तो उस प्रकरण का प्रकरण उसमें हम कोशिश करते हैं, हमारे पास कल वो प्रकरण आता है निःशुल्क विधिक सहायता करें, तो हम उसमें हाईकोर्ट में रिट पिटीशन याचिका दायर करेंगे, उसकी इंक्वायरी की मांग करेंगे। तो हम वो समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं कि न्यायालय के माध्यम से उस समस्या का हाल उनको हाल की हाल मिले, और वो जो पैसे नहीं दे सकते
वो किस वकील के पास जाएंगे, किस बड़े वकील को करेंगे, तो उसके माध्यम से हम वो समाधान करेंगे। हम ग्रामीणों में नहीं, हम वो क्षेत्रों में, वो बस्तियों में, वो दलित बस्तियों में जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ इन्हें आवश्यकता है, पार्षद के माध्यम से हो सकता, पार्षद के माध्यम से करेंगे, नगर निगम के माध्यम से होता, नगर निगम के माध्यम से। और माननीय, मैं तो ये भी कहता हूँ आपके माध्यम से और अपने मंच के माध्यम से कि अगर आपके लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाना हो और उनकी कुछ सेवा कर सकें तो शायद हमारा सौभाग्य रहेगा। और राष्ट्रीय विधिक शोध संस्थान के माध्यम से कल शिविर का एक आयोजन हो रहा है, और फिर उसके बाद देखिए 24 तारीख को एक लोक कल्याण शिविर का आयोजन है, वो स्वर्गीय पीएन केलकर की पुण्यतिथि है। उसके बाद हम 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद, जो अपने आप में युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, उनको लेकर भी हम निःशुल्क विधिक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम संगोष्ठी भी रख रहे हैं। तो बहुत सारे प्रकल्पों को एक लेकर एक आयोजन हमने सोचा है, और उसमें अगर भगवान का हमारे पास आशीर्वाद रहा तो हम उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करेंगे और एक अच्छा सा हम प्रकल्प का निर्माण करके लोगों की सहायता, यथोचित सहायता होगी, उसको संभव प्रदान करेंगे।